हेलो गाइस, आप लोगों के लिए ओपी फिक्सर पर मैं फिर से मैथ का सेशन लेकर आ गया हूं। आज मैं आप लोगों को एसआई और सीआई का जो कंबाइंड क्वेश्चन बनता है, मैं उस पर आप लोगों को क्वेश्चन करवाने हूं। जो अंतर होता है एसआई और सीआई के बीच में, जो अंतर निकाला जाता है आजकल के वनडे एग्जाम्स में या फिर किसी भी एग्जाम्स में, एसआई सीआई से रिलेटेड ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा अक्सर लगभग अगर उसमें से क्वेश्चन पुटअप कर रहा है तो सबसे ज़्यादा चांस इसी चीज़ से बनते हैं, एसआई सीआई के अंतर पर। तो देखिए, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का 2 वर्ष का अंतर क्वेश्चन कैसे बनाता है। मान लीजिए कोई राशि है, उस पर 5% या 8% की दर से 2 साल के बाद दोनों के बीच में अंतर क्या होगा। तो जब 2 साल के अंतर की बात करेगा, डी फॉर डिफरेंस पी आर अपॉन 100 का होल स्क्वायर। पी हमारी प्राइस है, मूलधन है, आर रेट है, दर है। ये हमारा 2 साल का अंतर ज्ञात करने के लिए किसके बीच में, एसआई सीआई के बीच में, ये फार्मूला बहुत ही कारगर होगा। अभी आप लोगों के सामने मैं एग्जांपल देता हूँ। दूसरा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को पूछेगा 2 साल 3 साल का अंतर, इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा, इससे ज़्यादा पूछेगा नहीं। इससे ज़्यादा पूछेगा तो इतना लेंदी हो जाएगा कि सब उसी में लेंदी ही हो जाएगा। देखिए 3 साल का अंतर हो जाएगा, डी बराबर पी आर अपॉन 100 का होल स्क्वायर 300 प्लस आर अपॉन 100। ये है 3 वर्ष के लिए। अब सिंपली से फार्मूला आप समझ लीजिए, इसका डेरिवेशन आपको जानने की जरूरत नहीं। डेरिवेशन कर तो सकते हैं, लेकिन अब डेरिवेशन बताने का कोई मतलब निकलता नहीं है। आप आसनल तरीके से काम करेंगे। ध्यान दीजिए, एक क्वेश्चन उठाते हैं। मैं मान लीजिए मूलधन 500 रुपये है, मूलधन 500 रुपये है, आर 10% है। मान लीजिए किसी बैंक से कोई व्यक्ति 500 रुपये 10% की दर पर उधार लेता है 2 वर्ष के लिए। तो आपसे पूछ लेगा, बताइए अगर यह राशि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज पर दिया गया हो तो उनके बीच में अंतर क्या होगा 2 वर्ष का, उनके बीच में कितने का। क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पर भी ब्याज लगता है, उसका वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी, साधारण ब्याज की कम होगी, तो कुछ न कुछ अंतर जरूर होगा। वो ज्ञात करने के लिए 2 साल की बात किया, हम बोलेंगे सीधा डी बराबर टी की वैल्यू है 500, आर दिया गया है 10 अपॉन 100 होल स्क्वायर। हम कहेंगे 500, शून्य से शून्य कैंसिल, बटा 1/100। देखिए यहाँ पर 10 बचा था, यहाँ स्क्वायर था तो 10×100, शून्य से शून्य कैंसिल, आ गया 5 रुपये। 5 रुपये आपका आंसर हो गया। आप अगर आप और इसकी बेसिक कॉन्सेप्ट सॉल्व करना चाहते हैं इस क्वेश्चन को, तो आप 2 साल का पहले साधारण ब्याज ज्ञात कर लीजिए, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कर लीजिए, चक्रवृद्धि ब्याज में से साधारण ब्याज को घटा दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। और आप यही आंसर सॉल्व करते करते 4-6 क्वेश्चन को ले बैठिएगा पेपर में, आपके ऊपर है। आप आसानी से इसे कीजिए, आप कलम भी ना उठाइएगा, मन में कर दीजिएगा तो आपको आंसर मिल जाएगा। आपको ज़्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा लेंदी चीज़ों के चक्कर में ना पड़िए। हमको आपको सिलेक्शन लेना है, अपना भविष्य उसी में नहीं लगा देना, उसी में लगाने से बहुत। अब एक 3 वर्ष वाले पर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए 10% की दर पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का 3 साल का अंतर 25 रुपये है। अंतर 25 रुपये है। 3 वर्ष का अंतर कितने, 3 ईयर का बता रहा है ना। तो ये बताइए कि उनके बीच में मूलधन कितना था, मतलब कितना उधार लिया गया था, कितना पैसा लिया गया था। कोई राशि कितने रुपए, कोई धनराशि कितना उधार लिया गया है बैंक से या कहीं से, कि 10% ब्याज पर 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर 25 रुपये है। तो हम ज्ञात करने के लिए हम ये फार्मूला लगाएंगे। देखिए डी अपना दिया अंतर 25 रुपये, तो हम कह देंगे इधर 25 रुपये बराबर पी हमको ज्ञात करना, मूलधन वही पैसा हमारा प्राइस कितना था, तो हम इसको कह देते हैं पी ही रहने दें। आर हमको दिया 10%, हम लेंगे 10, नीचे 100 होल स्क्वायर। अब देखिए प्लस और है 300 प्लस आर बटा 100, हम लिखेंगे 300 प्लस आर का मान है 10 अपॉन का 100।
अब देखिए इधर हो गया 25 बराबर P, शून्य से शून्य कैंसिल, गुणे 1/100। 100 क्यों? क्योंकि स्क्वायर है दशमलव 100, गुणे ये हो गया 310/100। 25 बराबर P, सॉरी 301 का 1 में गुणा होगा 300, सॉरी 310 का गुणा 1 में होगा 310 होगा, 310 का गुणा P में होगा तो होगा 310 P अपॉन 100 गुणे 100। ये आ गया आपका 25। ये देखिए इधर भाग है, इधर आएगा, इसके साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा, बराबर ये देखिए P के साथ में ये जुड़ा है, इधर आएगा भाग हो जाएगा। P बराबर शून्य से शून्य कैंसिल अपॉन 31। ये आपका आंसर हो गया। आप भाग कर लीजिएगा 31 से, जो भी आया आंसर है।